गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल। रोज की तरह आज भी लीगल चर्चा में लीगल लिटरेचर। आइए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीपीसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप सब जानते हैं सीपीसी सिविल प्रोसीड्यूर कोड हमारे जितने भी सिविल मैटर है, चाहे वो लैंड डिस्प्यूट हो, आपके टाइटल शूट हो, पार्टीशन शूट हो, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, जो भी ये गवर्न होते हैं सीपीसी से। आइए हम लोग आज इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए कहेंगे क्योंकि जब आप किसी लिटिगेशंस में कोई ऐसे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं सिविल मैटर पे, तो आप अपने शूट फाइल करने के लिए प्लेंट ड्राफ्ट करते हैं और प्लेंट दाखिल करते हैं। जो प्लेंट फाइल करते हैं उसको प्लेंटिफ कहा जाता है। जिसके अगेंस्ट में आप करते हैं वो डिफेंडेंट होते हैं। अब क्वाइट नेचुरल है कि जो प्लेंटिफ है आइदर वो केस जीतेंगे या हारेंगे, व्हाटएवर माइट बी। जो एग्रीव्ड पार्टी है वो फिर अपील में जाएंगे। तो सिचुएशंस जो भी हो, फर्स्ट अपील होंगे अगर आपके शूट वैल्यू 25 लाख के अंदर है तो फर्स्ट अपील आपके लोअर कोर्ट में ही किसी कोर्ट में होंगे, यानी सिविल कोर्ट के दायरे में ही किसी डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज के अनुमोदन से किसी अन्य जज के पास जो है आपको फर्स्ट अपील होगा। अगर 25 लाख से अबव वैल्यूज का आपका जो शूट वैल्यू है तो फर्स्ट अपील हाई कोर्ट में लाएगा। फर्स्ट अपील के एग्रीड पर्सन सेकंड अपील के लिए हाई कोर्ट में आएंगे, हाई कोर्ट में फाइल होगा। इतनी बातें जो है कॉमन बातें हैं, सब आप हम सब जानते हैं। अब होता है कि अल्टीमेटली सारे जो लीगल अपीलेट अथॉरिटीज है, अपील होने के बाद भी आप केस हार गए तो जो जिसके पक्ष में आपके जजमेंट एंड डिक्री हुआ है तो डेफिनेटली वो डिक्री को एग्जीक्यूट कराएंगे। फॉर द एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स के पक्ष में डिग्री, मिस्टर एक्स के पक्ष में आपके जजमेंट एंड डिक्री हुआ है तो ऐसे सिचुएशंस में मिस्टर एक्स जो है एग्जीक्यूशन फाइल करेंगे। मान लिया जाए कि डिफेंडेंट था, डिफेंडेंट एंड अल्टीमेटली जजमेंट डेटर जो है वाई है, तो ऐसे सिचुएशंस में वाई के अगेंस्ट में वो एग्जीक्यूशन फाइल कर लेगा। यह हम लोग मान लेते हैं कि स्टिल जो ओपोजिशंस है आइदर लैंड बिल्डिंग व्हाटएवर माइट बी, सूट जिस सूट पर वो अभी तक वो काबिज है वो मिस्टर एक्स वाई है, तो वाई के अगेंस्ट में मिस्टर एक्स जो है एग्जीक्यूट फाइल करेंगे, एग्जीक्यूशन फाइल करेंगे, एग्जीक्यूट कराने के लिए, उसको हटाने के लिए। अब एग्जीक्यूशन केस जब फाइल हो गया, एग्जीक्यूशन सूट फाइल हो गया, तो एग्जीक्यूशन सूट फाइल करने के बाद क्या एग्जीक्यूशन सूट को स्टे किया जा सकता है, उस पर दखल दिया जा सकता है, उसके अगेंस्ट में क्या हाई कोर्ट आया जा सकता है, ये एक सवाल है। कि क्योंकि बहुत सारे लोग को लगता है कि ये जो हमारी डिक्री एंड जजमेंट जो हुआ है उससे ही नहीं हुआ है, स्टिल वो अपने आप को एग्रीड समझते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में हमारे सीपीसी में क्या प्रावधान है, क्या एग्जीक्यूशंस को हम रोक सकते हैं? तो फ्रेंड्स, हमारे सीपीसी के एक सेक्शन था, अभी वो सेक्शंस नहीं है, एग्जीक्यूशन बार्ड इन सर्टेन केसेस, ये रिपीट हो गया है
repealed by the Limitation Act 1963, 36 of 1963, सेक्शन 28। तो हमारे सीपीसी के सेक्शन जो 48 में प्रावधान था कि एग्जीक्यूशंस बार्ड इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में, कुछ परिस्थिति में एग्जीक्यूशंस को बार्ड किया जा सकता है, लेकिन स्टिल सेक्शन 47 है हमारे सीपीसी में, that is question to be determined by the court executing decree, question to be determined by the court executing decree। तो फ्रेंड्स इस 47 सेक्शंस को हम लोग शब्द से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। All questions arising between the parties to the suit in which the decree was passed or their representative and relating to the execution, discharge or satisfactions of the decree shall be determined by the court executing the decree and not by separate suit, where a question arises to whether any person is or is not the representative of a party, such question shall, for the purpose of these sections, be determined by the court। तो फ्रेंड्स, अब एग्जीक्यूशन फाइल हो गया जब आपके जजमेंट डेटर आपके डिक्री एंड जजमेंट के हिसाब से वो इलीगली ऑक्युपाई करके रखा है, उसको हटाना है। आपके जजमेंट एंड डिक्री के हिसाब से आपको एग्जीक्यूशन करना है, आपको उस पर पोजीशंस पाना है, तो डेफिनेटली लॉ के तहत होंगे। आप सब जानते हैं, जिस तरह आपको कोर्ट का फीस, आपके सिक्योरिटी, ये सब जितना जो हमारे प्रक्रिया है और प्रक्रिया करते हुए उस एग्जीक्यूशंस को तामील करना है। लेकिन एग्जीक्यूशंस में आपको लगता है कि स्टिल आप जो है एग्रीव्ड है, तो यहां मान लिया जाए कि जो सूट वैल्यूज, सूट प्रॉपर्टीज है, शेड्यूल प्रॉपर्टी जिसको हम लोग कहेंगे, वो शेड्यूल प्रॉपर्टी अब मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, उनमें से जिस फ्लैट पे आप रहते हैं या जिस प्रॉपर्टी पे आप रहते हैं, वो फ्लैट वो आपके सूट प्रॉपर्टी में नहीं है, और वो फ्लैट पूरा का पूरा बिल्डिंग तोड़ रहा है, तो डेफिनेटली आप एग्रीड है। ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या कहते हैं, अपनी कोर्ट की दरवाजा खटखटाना होगा, तो डेफिनेटली वो एग्जीक्यूट करेंगे कोर्ट के थ्रू आपके एग्जीक्यूशन केस फाइल करके। तो सच ए प्रॉपर्टी जो आपके जजमेंट एंड डिक्री के शेड्यूल प्रॉपर्टी है, अदर देन शेड्यूल प्रॉपर्टी वो नहीं कर सकते। तो आपको ये ओनर्स ऑफ लाइज जो है आपके ऊपर है, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। तो सेक्शन 47 में आप एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन जो है हम लोग सीएमपी सिविल मिसलेनियस पिटिशंस के तरह जो है दायर करते हैं हाई कोर्ट में, और अपना आवेदन रखते हैं कि हमारे जो एग्जीक्यूशन फाइल किया गया है, इस एग्जीक्यूशन को तुरंत स्टे किया जाए, क्योंकि इस एग्जीक्यूशन में सच एंड सच लैकुना है, सच एंड सच जो है हमारे ग्राउंड है, हम किस ग्राउंड्स में आप अपनी बातें रखना चाहते हैं कि ये जो है डिक्री और जजमेंट जो है एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, और इसलिए जो है अपनी बातें रखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप सबका जो सवाल है कि क्या हम हर जगह से केस जीतने के बाद भी अगर कोई एग्जीक्यूशंस को स्टे करने के लिए हाई कोर्ट आ जाए तो फिर इसके कोई केस का अंत नहीं। असल में फ्रेंड्स, लॉ जो है कोई खरीद बिक्री का चीज नहीं, ये मैटर ऑफ द इंटरप्रिटेशन है। ये जो है अपीलेट अथॉरिटी बनाया गया है। आप कोई ना कोई अग्रीव्ड होता है, अगर वाकई ही वो अग्रीव्ड है तो उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। इसलिए अंत तक जो है न्याय पाने के लिए
सारा प्रावधान जो है हमारे लॉ में दिया गया है और इसी का एक्सरसाइज हम लोग वकील लोग और जो एग्रीड पर्सन्स हैं वो करते हैं। तो होप सो कि फ्रेंड्स मैटर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।